नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय बस्ती जिले के हरैया विधानसभा क्षेत्र में है और यूपी के पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर चल रहा है। 11 बजे तक का जो अपडेट है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो मतदान का है वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले में है। वहाँ पर तकरीबन 23% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर चुके हैं। कहीं पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। हम हरैया विधानसभा क्षेत्र में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी अजय सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 3 बार के कैबिनेट मंत्री रहे राजकिशोर सिंह को पटकनी दी थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया अजय सिंह को। बसपा से राजकिशोर सिंह जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनका अपना यहाँ पर दबदबा है, वो प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी से त्र्यंबक नाथ पाठक को इस बार मौका मिला है, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। कुल मिलाकर अभी जो यहाँ पर स्थिति है वो त्रिकोणीय चुनाव की है। लेकिन पिछले 5 साल में भाजपा सरकार ने कितना विकास कार्य किया है, किन मुद्दों पर उनसे चूक रह गई, काम नहीं कर पाए हैं, वो सब कुछ जानने के लिए और यहाँ पर माहौल क्या है, क्योंकि छठे चरण में 3 मार्च को बस्ती में पोलिंग होगी। इसके लिए हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो 3 मार्च को वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए तिवारी जी लोग किधर हैं इस बार? हम भैया पूरा सपोर्ट हमारा समाजवादी पार्टी को है। हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे क्योंकि हम माननीय अखिलेश जी के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा सबसे ज़्यादा मुद्दा है किसान का महंगाई से लोग परेशान हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कत है। डीजल और पेट्रोल आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल किसानों का है जो महंगा है और उनके पास रोजगार का कोई ही नहीं है। हरैया में कुछ काम धाम हुआ है कि नहीं? हरैया में सब खाली दिखावा काम। आप देख लीजिए, क्योंकि विधायक बहुत दावा करते हैं आपके चुनावी कार्यक्रमों में या व्यक्तिगत भी कहीं जब कार्यक्रम होता है सब हवाई। यहाँ धार्मिक विकास की बहुत बात करते हैं, धार्मिक स्थलों का बहुत विकास हुआ। कहाँ पे विकास हुआ? कहीं पे आप बता दीजिए कि धार्मिक स्थल का विकास बता दीजिए। सारे काम पेंडिंग में है, खाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए उन्होंने इशू बना लिया धर्म। अरे आप शिक्षा का बात कीजिए, रोजगार का आप बात कीजिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। इस पे आप चर्चा नहीं चलाते हैं। अगर कोई अपना हक का बात करता है तो आपकी सरकार लाठी देती है, डंडा देती है। तो आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है टोटल। तो यहाँ लड़ाई इन दोनों के बीच में टक्कर की है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे माननीय हमारे पाठक जी समाजवादी पार्टी की लड़ाई है और राजकिशोर सिंह की लड़ाई है। भाजपा की यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी भाजपा इस बार तीसरे स्थान पे जाएगी। हो सकता है जनता जनार्दन उनकी जमानत न जब्त कर दे। जमानत जब्त करने की स्थिति आ गई। जी जी जी। अभी आपने देखा, हमने इनसे बात की, इनका कहना यह है कि भाजपा इस समय विधानसभा में कमजोर स्थिति में है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। तिवारी जी, पंडित जी की तरफ जा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, एकदम सभी लोग, सारे लोग मिल करके अपनी पाठक जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। पाठक जी का माहौल ठीक है? एकदम फर्स्ट क्लास है। और इसके बाद जो है आपकी जनता मूड बना चुकी है, फिर परिवर्तन यहाँ की हर एक जनता करेगी। नहीं तो भाजपा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है आप? भाजपा के सरकार से संतुष्ट नहीं। भाजपा राज में तो जो है हम जेल काटे 6.5 महीना। क्या मामला था, बताइए क्या मामला था आपका? मामला था जो है फर्जी मुकदमे में हमको जो है नामित किया गया। फर्जी मुकदमा आपके ऊपर? बिल्कुल 6.5 महीने जो है जेल काटे हैं। अच्छा, क्या करें? तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का इस बार? मुद्दा यहाँ पे सबसे पहले है प्राथमिकता की यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विद्यालय में बच्चे जो है पढ़ने स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और इसके बाद जो है छुट्टा जानवर फसल बर्बाद कर दे रही है। स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए। सभी लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है और बच्चों के लिए सारी पाबंदी है। सारे ऑफिस, सारा काम सरकारी सब चल रहा है। चुनाव प्रचार हो रहा है, सारे चीज हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं। बस खाली यही परेशानी। अच्छा, जो किसान आंदोलन हुआ है उसका असर रहेगा चुनाव पे क्या? बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सब कुछ जो है देखा जा रहा है और सारी चीजों को लेकर के अपनी परिवर्तन। किसान खुश है सरकार से कि नहीं? नहीं, किसान कहाँ खुश है। साढ़ पोजीशन साढ़ के लिए कुल चल रही जाते हैं, गेहूँ होबे नहीं करे। गेहूँ नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं। मुद्दा जो है यहाँ विकास का रहेगा। बिल्कुल विकास का है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कुमार साहब रफीक। तो ये बताइए, कहाँ है बिरादरी आपकी, किसके साथ है? हमारे साथ सब साइकिल के सब साइकिल के साथ है। मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी सब। मंत्री की पोजीशन नहीं इस बार ठीक है? अब कौन मंत्री के कौन बताइए? पिछली बार उन्हीं के साथ रहो। हाँ, पिछली रहे। बार नाराज हो गए? नाराज नहीं है। हाँ, नाराज का हमारे आना दाना ठिकाना ना है। कहो नाराज की साइकिल पर लोग साइकिल बता रहे हैं तो साइकिल हमारा है। और गांव का माहौल है बस हम ये है। कुछ काम धाम हुआ है कि नहीं? कुछ राशन मिलता है? राशन मिल रहा है? हाँ, राशन तो सब मिलता है। आवास
आवाज तो नहीं शौचालय शौचालय बना हुआ सड़क बनी है, सड़क गाँव में बनी है। सड़क मेरे नहीं बनी देख लियो हो गए करे करे तो आप लोग भाजपा नाराज क्यों? नाराज नहीं है साहब नाराज का है रात प्रत्याशी बढ़िया मिल गए हैं इस बार सपा से। हाँ त्र्यंबकनाथ पाठक 5 साल हो गया विधायक जी हमारे गांव में चेहरा नहीं दिखाए हैं। हाँ? 5 साल हो गया माननीय विधायक जी यहाँ पे रुके नहीं होता है, नहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं न्योता यहाँ पे। नहीं दिए, उनका हमेशा न्योता नहीं लिए हैं, आते नहीं है गाँव में क्या? कभी नहीं आए, हाँ? कभी नहीं आए। अभी नहीं आए अभी तक 5 साल के बाद भी। कौन सा गाँव है आपका? यही ये गाँव है पूरे हासिल पूरे हाथी में? पूरे हाथी। विधायक जी यहाँ नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। 5 साल हो गया विधायक जी पैर नहीं रखे हैं। गाँव में नहीं आते नहीं, विधायक जी? विधायक जी इधर से आते जाते हैं, रुकते नहीं है। अभी तक कहाँ उनका नहीं? शीशा नहीं डाउन हुआ है कभी आज बात तक। पहले की नहीं आज तक कभी वो रुके ही नहीं है। अब नाराज है विधायक जी से आप? नहीं सब चुनाव आ गया, हो सकता है आ जाए माननीय विधायक चुनाव में तो हमारे। आएंगे, तो यहाँ 3 तारीख को है बस्ती में। आने तो सर हाँ? आने तो मनाएंगे तो मान जाएंगे? अरे हम क्या मान जा हाँ? अरे हमारे मनाए मान जा कप्तानगंज के विधायक कहे हमसे गलती हो गई है। हाँ? हमारे मनाए हम मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जिसे जाति रहेगी, पार्टी रहेगी, कि काम धाम ना रहेगा, जाति बेरोजगारी, है, महंगाई, क्या? ना रोजगारी हमारे रोजगारों ना है साहब न कोनो रोजगार है न कोनो कुछ है किसान कुछ भी नहीं किसानी है बस किसान मुद्दा है, किसान परेशान है। और रात भर सांड रखा ही भी नहीं आके बैठी रात भर फसल की रखवाली हो रही है। सरकारी नहीं कुछ है नहीं खाली जाना आप आना जो सम्मान निधि दे रहे हो कुछ असर है क्या? 2000 कब हम नहीं पाए नहीं पाए? हाँ। गाँव में लोग पाए? पाए होंगे तो पाए हुए हम भाई नहीं पाए कुछ हर मिला जुला के पार्टी मुद्दा है, आइए सर पार्टी लड़ाई है। आइए बस आइए नहीं आप लोग सबक साथ हैं, गाँव के लोग भी होंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर बोले राजेश जी सर क्या है माहौल आपके गाँव का? माहौल गांव का आपने काल से सुन ही लिया लोगों के काल से। और इधर यहाँ पर हमारे बड़े भाई चाचा और गांव के और सब लोग जो माहौल है वो आपको बता ही दिए हमारा हैं। माहौल आप बताइए। हमारा माहौल हमारा तो सीधा माहौल है। जो काल अमन चैन और शिक्षा उत्तम शिक्षा की बात करेगा हम उसको काल से अपना वोट पोल कर रहे हैं। तो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी, पांचों में से कौन लगा आपको करेगा? अब आपको बताने की एकदम खुल आवश्यकता के बताइए, आपको एकदम खुल के बताने बताइए एकदम। खुल के बता रहे हैं। आपको बताने क्या स्थिति है देख ही रहे हैं। आज 2 साल से बच्चों की स्थिति क्या है। अब हम लोगों के पास इतना धन भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है कि कहने मतलब बड़की मोबाइल हो बड़की काल तो लैपटॉप से उनको काल तो हाँ, एक ये सकें। मुद्दा बहुत बड़ा है कि सरकार ने कहा कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल लेके पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं वो मध्याह्न भोजन जब उनको सरकार दे रही है तो सरकार को ये चीज़ विचार करना चाहिए कि जब बच्चे भोजन पर आश्रित हैं तो क्या उनके घर पे जो इतने महंगे 4G और 5G के रिचार्ज हैं और जो महंगी मोबाइल है वो कैसे उससे लैस हो सकते हैं? तो एक सरकार के दोहरा चरित्र निकल के सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि विद्यालय सारे खुलने चाहिए? यस सर। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। जी सर, जब 500,000 लोगों की काल रैली हो सकती है, मैं देखता हूँ टीवी पर देते हैं काल बोलते हैं कि क्या बोलते 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो सकते हैं। तो हमारे समझ से तो आकाश विद्यालय की मैं बात नहीं कर सकता हूँ जहाँ 1000 बच्चे से अधिक हों। बाकी किसी विद्यालय पर 200, किसी विद्यालय पर उसके लिए रोटेशन पॉलिसी बना सकते हैं कि गैप करके वाले 5 दिन 6 दिन खुलना है, 2 दिन इतने बच्चे आएंगे, फिर 2 दिन इतने बच्चे आएंगे। यस सर, ये भी कहने मतलब, लेकिन विद्यालय खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। हरैया में कुछ काम धाम हुआ कि नहीं? अब काम धाम के बारे में कहने मतलब सारे पूरे मखौड़ा तस्वीर बदल गई और सड़कों का जाल बिछ गया पूरा। मैं तो कभी नहीं गया हूँ, एकाध बार चले गया हूँ, पहले तो चले गया हूँ, बाकी मैं तो नहीं गया हूँ। हम तो हमारे हिसाब से तो कहने मतलब अब क्या बताएं, सभी लोग ने आपको तो पहले बता दिया। अच्छा, 2 सबसे खराब काम बताइए भाजपा का। एक आपने बताया कि स्कूल बंद किए हैं, एक और बताइए। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई परेशान है जी सर। क्या क्या दिक्कत हो रही है? हर चीज कहने मतलब आप लोग महंगा इधर आ जाइए, युवा है, बात करेंगे आप क्या लोग। सस्ता है। हाँ, पेट्रोल महंगा है, दाल महंगी है, तेल महंगा है, महंगा क्या नहीं। जो जरूरत की चीजें हैं सब महंगी है इस सरकार जी में। सर। अच्छा बताइए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहता है हाँ, सपा सरकार में, खास करके 2017 में जो बड़े मुद्दे थे चुनाव में, उसमें कानून व्यवस्था भी था। तो इस सरकार में स्थिति कैसी रही कानून व्यवस्था की? स्थिति अब आप लोग तो मीडिया हैं, स्थिति हम लोग क्या भाप पाएंगे। नहीं, आप ही देश असली हाँ, स्थिति आप तो यही देखिए, असली स्थिति गांव का आदमी बताएगा। मैंने तो सर पहले आपसे कह दिया, जो अमन चैन और क्या बोलते हैं उत्तम शिक्षा की बात करेगी, हमको क्या बोलते हैं उसी से कहने मतलब है। आप मीडिया हैं, आप देश प्रदेश में घूम रहे हैं, स्थिति कहने मतलब देख रहे हैं
मीडिया की क्या है, पेपर की क्या है, कहने मतलब कि बड़ी बड़ी खबरें कैसे काल छापी जाती हैं, कैसे छुपाई जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, मीडिया मैनेज है? बताने का कोई मीडिया काम मैनेज है? हाँ, वो तो आप हकीकत अरे जानते आप हैं। बोलिए ना। मैं तो दोनों हम तो बता रहे हैं कि जो भी आप लोग बोल रहे हैं, अगर इसमें एक शब्द कोई अपशब्द नहीं रहेगा, अपशब्द का मतलब कि जो परिवार के महिलाओं के साथ बैठ के सुना जा सके, देखा जा सके, तो एक सेकंड कटेगा नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो बड़ी मीडिया संस्थान मैनेज हैं? हाँ सर, दोनों कहने मतलब बातें कहने मतलब टीवी पे कहने मतलब डिबेट पे कालते देखो तो दोनों कालते चीजें कालते दिखाई जाती हैं। हकीकत क्या है वो तो आप लोग बता सकते हैं। मतलब बहुत सत्य के फेवर में नहीं मीडिया दिख रहा है आपको? हाँ, सत्य के साथ बहुत नहीं दिख रहा है। हाँ, हमारे अनुमान से तो ऐसा कहने मतलब हम कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो लोग कहने मतलब दाल में काला है, तभी तो लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार मुद्दा बनेगा दाल में काला वाला। हाँ? आपका क्या नाम है? हमारा नाम आलोक नारायण मिश्रा है। मिश्रा जी क्या करते हैं आप? इस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, बीटीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बीटीसी कंप्लीट हो गया है, आगे क्या तैयारी? आगे तैयारी पॉलिटिकल है, हम जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ते हैं जी, किस पार्टी? बहुजन पार्टी से लड़ चुके बहुजन हैं। समाज पार्टी जी, से। विक्रमजीत प्रथम से लड़ चुके हैं। तो ये बताइए, अब तो आप पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए हैं, जी, हरैया में समीक्षा क्या है आपकी? समीक्षा सपा और बसपा की लड़ाई है, जम करके बीजेपी बहुत बाहर है। नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा क्या बनेगा? जाति बनेगा, पार्टी देखिए, बनेगा, कि देखिए। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, क्या बनेगा? नहीं, सब चीज़ों पर महंगाई, देखिए हर चीज़ पर मुद्दा जा रहा है। देखिए मोदी जी जब आए थे तब हर व्यक्ति को कहा गया था, हमें भी लगा था उस टाइम कि हर हाथ को काम भी दिया जाएगा, हर हाथ को काम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं इलाहाबाद में कितने बच्चे मारे पीटे गए, इसमें कितना बवाल हुआ, हर चीज़ हुआ। तो इससे ये जुमली सरकार है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय बहुजन की सरकार हमारे यहाँ हरैया विधानसभा में बहुत टाइट लड़ रही है और सपा भी लड़ रही है, बहुत अच्छी खासी लड़ाई है यहाँ की। मंत्री जी राजकिशोर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री 15 साल रह चुके हैं हमारे यहाँ, कैबिनेट मंत्री रहे जी। आज भी कहीं मंत्री जी पूरे विधानसभा में ऐसे कार्य कर दिए हैं जो कि शायद कोई सोचता होगा कार्य करने काम के लिए। बताइए। जैसे मान लीजिए आप हरैया का 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, आज तक वहाँ कोई डॉक्टर कार्यरत नहीं हुआ। उस सरकार में बना, जिस सरकार में मंत्री जी ने बनवाया, समाजवादी सरकार में बना था। सुनिए, तो उस सरकार में जब बना, आज तक वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए। ये है। आप चले जाइए माझी साइड में, जहाँ चलने के लिए कोई रोड नहीं था, वहाँ ऐसा रोड बना दिया कि जहाँ कोई व्यक्ति कोई जा ही नहीं रहा था, कोई चीज़ नहीं हो रहा था, वहाँ आज इतनी विकास हो चुके हैं। और माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे जाल बिछा दिए हैं सड़कों के लिए, ठीक है। और मैं ये है कि भाई किसी का बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बात आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और बात कहने में कोई बुराई नहीं है। देखिए 400 का सिलेंडर इस समय 1000 में हो चुका है, ठीक है। 2000 रुपया हम लोग को सम्मान निधि, जैसे बता रहे लोग कि सम्मान निधि हम लोग गांव जन संपर्क करने जा रहे हैं, बता रहे लोग। राशन और सम्मान निधि का बड़ा असर दिख रहा है महिलाओं में। क्या तो सम्मान निधि 2000 दे रहे हैं, तो 8000 का तो भैंसिया भी मतलब सांड भी तो चर जा रहे हैं, वो उसका फसल का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल फसल का नुकसान हो रहा है, उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। हाँ, 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं तो 8000 का सांड चर जा रहा है, पूरा फसल बराबर हो जा रहा है। बिल्कुल, तो उसकी बात ही नहीं है। सिलेंडर तो बिल्कुल 400 का है सिलेंडर, पहले फ्री में दिए सब लोगों को, वही जियो वाला हाल हुआ सबका कि पहले फ्री में सिम दे दिया जाए, उसके बाद इतना चार्ज लगा दिया जाए कि कोई बात। अभी देखिएगा प्राइवेट जब बिजली हो जाएगी, कोई व्यक्ति एक बिजली नहीं जला पाएगा। निजीकरण जब हो जाएगा, बिल्कुल, जितना पैसा डालेगी उतना चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, मोबाइल की तरह हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिएगा। जिले में आपकी पार्टी कितनी सीट मिल रही है? 5 सीट जीतेगी। जिमी भी लड़ रहे हैं, माननीय मंत्री जी राजकिशोर भी लड़ रहे हैं, और जितने भी हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं, बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। सबसे बेहतर स्थिति में कौन है? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी बहुत ही बम्पर वोट से हरैया में जीतेंगे। बसपा सबसे मजबूत है। बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं सबसे है। कमजोर कहाँ है? सबसे कमजोर भाजपा लड़ रही है। नहीं, बसपा में सबसे कमजोर प्रत्याशी कौन आपका बस्ती लग रहा है? भैया ये तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि हम हरैया और कप्तानगंज चल रहे हैं इस समय, साथ में माननीय मंत्री जी के साथ में हम रहते हैं। भाजपा कितनी सीट मिलेगी? 5 सीटें जीतेंगी भाजपा? जी बिल्कुल। भाजपा नहीं, भाजपा नहीं, बसपा जीतेगी। सपा पोजीशन क्या है? सपा लड़ाई में है। हरैया में सपा जी बिल्कुल बनाम बसपा है लड़ाई। वर्तमान विधायक लड़ाई बाहर है। जी बिल्कुल। मुद्दा क्या रहेगा एक बताइए आखिरी में? मुद्दा यही रहेगा कि अब विकास का कार्य है, मुद्दा विकास क्या का मुद्दा कहते रहेगा। चाचा कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल वही। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी बताइए, पंडित जी लोग कहाँ हैं हरैया में? पांडे जी लोग सब हरैया कहाँ है, यही है सब घर है। अरे मतलब
राजनीतिक रूप से किस पार्टी के साथ है, किस प्रत्याशी के साथ है? माहौल क्या है आपके चुनाव का? माहौल तो कुछ लोग कहते हैं कमल को देंगे, कुछ लोग कहते हैं साइकिल को देंगे। हाँ हाँ। हाँ, आपके हिसाब से 20 कौन है? हमारे हिसाब से तो साइकिल। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ही जानवर का है और विद्यालय बंद है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। विद्यालय बंद रहने से दिक्कत है बच्चों की। हाँ, विद्यालय खुलना चाहिए। विद्यालय जरूर खुलना चाहिए, तब तक बच्चे घर पर पढ़ेंगे। जिसके पास बड़ा मोबाइल हो तो पढ़ लेगा, और छोटा है वो कहाँ पढ़ पाएगा। जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिखकर पढ़ाते हैं तो नहीं आता माइंड में, तो फोन में आएगा बच्चों के। क्षेत्र में कुछ काम धाम हुआ है? ये लोनिया पार्क की सड़क एक बनी हुई है। और विधानसभा में क्या स्थिति है? और विधायक बता रहे हैं बहुत काम कर दिए, सड़कों पूरा जाल बिछ गया है। कहाँ भी छिगे और मखौड़ा पूरा एकदम बहुत अच्छी स्थिति में है। मखौड़ा से का हम लिए लादक बाटा है। हमारे साथे पढ़े रहते हो ना, गए न विधायक यहाँ तो कहें कि तुम्हें कौन कमी बाटे, तू तो राजा महाराजा हो। हेलो। अच्छा, हाँ, बताओ। ये बात है। तो लड़ाई किससे हाँ, किससे है तीनों में से? बसपा सपा, बसपा भाजपा सपा, बसपा सपा। बताओ। बसपा सपा। हाँ, सपा 20 है, बसपा 20 है। बसपा बोलो, बताओ। सपा की बसपा? बसपा। बसपा 20 रहेगी। मंत्री जी की स्थिति ठीक है? हाँ, हाँ? नहीं भैया, नहीं। मुद्दा क्या रहेगा? साढ़ महंगाई। मुख्य महंगाई साढ़ दोनों रहे। महंगाई से दिक्कत है। हाँ, क्या फायदा है? बहुत दिक्कत है। जहाँ 60 रुपया तेल मिलत रहा था, 150 रुपया तेल हो गए। सरसों का तेल 200 रुपये में खरीदे पड़ता है। ये राशन का और इसका कुछ असर है? सम्मान निधि मिलता है, नहीं, उसका कुछ असर चुनाव जीतने को मिलेगा? भगवान जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि तो बता रहे हैं कि महिलाएं बहुत जो है इससे प्रभावित हैं। हाँ, सब प्रभावित है। अच्छा, एक बताइए, कानून व्यवस्था एक हमेशा मुद्दा रहता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो सबसे अच्छी कानून व्यवस्था आपको बसपा, सपा, भाजपा या कांग्रेस किसके कार्यकाल में लगा? क्योंकि 2017 चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था ये, आपको याद होगा, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इस समय तो गुंडागर्दी समाप्त है। गुंडा कम हो गए हैं। हाँ, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं सरकार को? भगवान जाने। अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, अभी confirm नहीं। चलिए, बहुत से लोग क्या नाम है आप? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? पहले गैस लाइट दो। क्या नाम बता दीजिए पहले, गांव बता दीजिए। माहौल क्या है चुनाव का? सही है, चल रहा है। सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, क्या क्या काम बढ़िया किए, एक दो काम बताइए। हम कुछ ना जाए, राजनीति नहीं जाने कुछ। जो राजनीति नहीं जानता वही जानता। पढ़े लिखे नहीं है कुछ भैया। अब जो पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखे तो देश चला रहे हैं। तब यही बात है। और ये सब राजनीति तो अरे माहौल क्या है? हम राजनीति नहीं पूछ रहे हैं आपसे, नहीं पूछ रहे कि आप चुनाव लड़े कि नहीं। है तो हम खेती बाड़ी में अरे खेती बाड़ी, गाँव गढ़ी नाथ बात। हवाई थे कि वहीं जाए। ससुराल कहाँ है? ससुराल कहाँ? ससुराल हमारा बहुत दूर है। कहाँ? गौर बाजार, मनसूब नगर, कप्तानगंज विधानसभा। हाँ। वहाँ बात होती है ससुराल में? होती है। वहाँ के माहौल है बताइए। अब हम जिससे बात करेंगे तो बताएगा, तभी हम ये सब नहीं पूछते कि कैसा क्या है। यहाँ लड़ाई किसकी किसकी? नहीं, नीला नहीं, इधर यहाँ माहौल का सही है। भाई है लड़ाई में कौन कौन है? मैंने सपा बसपा की लड़ाई है। हाँ? टाइट? हाँ? 20 कौन रहेगा? अरे मुँह खोल के कब मुँह मैंने बंद किया रही है। नहीं बंद किया रही है, कोरोना है, बंद किया रही है। हाँ, बताओ, सांस से दिक्कत है कि नहीं? सांस से परेशान है, नुकसान करते हैं? नुकसान तो भाई करते हैं। हमारी खेती बाड़ी नहीं तो हमारा नहीं कर, हमारी खेती बाड़ी नहीं है तो हमारा नहीं करते हैं। और तो सफा तो कर रहे हैं। अब खेती बाड़ी नहीं है? 1 बीघा है तो मन कहा करे। तो बसपा मजबूत है यहाँ? हाँ, सब मजबूत है यहाँ। और अभी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। बसपा मजबूत है। मिश्रा जी लोग किधर हैं? अररिया में सब बीजेपी है। सब बीजेपी है? जी। बीजेपी का माहौल कैसा है? अब कैसा है माहौल तो जब चलने पर पता चलेगा। कप्तानगंज है। आपके गांव बताइए, आपका विधानसभा कौन है? कप्तानगंज। कप्तानगंज बीजेपी का माहौल बढ़िया है जी। कौन सा गांव है आपका? बांस गाँव। अच्छा, बांस गांव है। काम धाम हुआ है? जी। हाँ? क्या क्या काम हुआ है? अब सड़क बनी है, नाली बना है। केसराजपुर से लालपुर की मार्ग जोड़ने वाला बहुत अच्छा बना है। माननीय विधायक जी बनवा दिए हैं, काम बोलता है। माहौल ठीक है ना? हम जिला पंचायत मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? से हम देख रहे हैं।
चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो सब खत्म हो चुका है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी या धार्मिक आधार पे या जातिगत आधार पे क्या रहेगा? जातिगत पार्टी के आधार पर रहेगा, कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग पार्टी वाले हैं, पार्टी को बीजेपी बीजेपी से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। कानून व्यवस्था ठीक है जी। तो अभी हमने देखी यहाँ पर लोगों से बातचीत की, सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सपा और बसपा की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तीनों पार्टियाँ अपने अपने रुतबे के हिसाब से लड़ाई में हैं, क्योंकि तीनों अगर 3 बार के मंत्री रहे बसपा से राजकिशोर सिंह मैदान में हैं, तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्रनाथ पाठक सपा से हैं। वहीं दूसरी तरफ 2017 में चुनाव जीतकर पूरा दम दिखाने के लिए अजय सिंह एक बार फिर दोबारा पार्टी ने उस पर भरोसा किया है उन पर, और वो एक बार फिर चुनाव में हैं। 2002 की जो गलती अब देखना यह है कि आगामी 3 मार्च को किस तरीके से मतदान होता है, 10 मार्च को परिणाम क्या आता है, कौन पार्टी जीत दर्ज करती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।